ओम शांति। 23/8/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो शोरा शोरी बन जाएंगे। जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो शोरा शोरी बन जाएंगे। बाबा कहते, लक्ष्य नहीं होगा ना, फिर इधर उधर घूमते रहेंगे, बुद्धि इधर चलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बिगड़ना नहीं है, सुधरना है। प्रश्न, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देहाभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह शंख ध्वनि करने बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो, जो जहाँ बैठे हो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आश्री मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते ये उल्टा वृक्ष है। भगवान आवाज कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता सर्वशास्त्र श्रोमणी भगवद गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया ही रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करती है ना, तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। बल कोई बच्चे अपने कर्मानुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। बाबा समझाते, कर्मों की गति है ना। बाबा कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते, कोई नापास होते, कहेंगे क्या करें। कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं हैं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते। कॉलेज छोड़ा गोया बाप, टीचर सदगुरु को छोड़ा। छोड़ने से बाबा कहते शोरा बन जाते। शोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, और बाबा ने तो हम बच्चों को अपना बनाया है। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो शोरा शोरी बन जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा ही नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहे, वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है ना, तो फिर ऐसे ही ख्याल चलते रहते हैं। शुरू की बात है ना, जब भट्ठी बनी थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो ना, पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ भी नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही सब और विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे,
अब फिर हम सो शूद्र बने, श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं की शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले राज्य अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोच रहे में है। कोई कोई की ज्योति जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नोंद है। किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर जैसे के वैसे ही बन जाते हैं। इस दुनिया में तो कोई तो बहुत शाहूकार है, कोई तो 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं ना। ये मनुष्य तो नहीं जानते हैं, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होती हो तब बाप आते हैं। अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। बाबा कहे ये चित्र है ना, किसी को समझाने के लिए इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं ना, मैप होते हैं, मैप के सिवाय कैसे किसी को पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। ये मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो रहने के लिए इतनी जगह भी चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, विनाश तो होगा ही। हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ बढ़ते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, सिर्फ कहते हैं इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाले ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे ना, उनको नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनाते हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं बातें। कहते हैं इनों का ज्ञान ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का पता नहीं कहाँ से आया है। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक, भगवान पतित पावन आया हुआ है, उनको आना जरूर है। बाप कहते मेरी यादगार के मंदिर है ना, कितने मंदिर बनाए। मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा आकर के हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो ना बाबा, हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं। हमसे अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। सभी कहते हैं ना बाबा, हम आपके पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। बाबा कहते हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की तो कोई बात ही नहीं है। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता, जरूर ये प्रजा है ना। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई बाबा कहते सतयुग में कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते हैं वे तो विश्व का राज्य ले न सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारणा करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते हैं तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसे ही।
सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियाँ अच्छी सर्विस करती हैं। बाबा कहते ब्राह्मण माना लौकिक ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धाम खाते रहते हैं। हिमाचल में बनती है ना। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, मम्मा बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वे फिर बाबा कहते चले जाते। माया ऐसी बुरी गति करा देती जो श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा ने कहा ना कि बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता। फिर विकार के लिए कितने बहनों पर अत्याचार भी होते। बाप कहते हैं बाप से तो वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते। बाप कहते हैं ये है दुर्गति की दुनिया, इसमें तो सब कुछ होगा है, लेकिन पक्के रहना है। इसमें किसी की सदगति तो हो ही नहीं सकती है। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोग सतयुग में हैं, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म मत में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई फिर सूक्ष्म मतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। जो समझदार मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम की सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो भागते देश विदेश सब लड़ते रहते हैं, एक राष्ट्र के बच्चे आपस में भी लड़ते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा की भावी। ड्रामा का मालूम पड़ा तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर के सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन व बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंच से ऊंच बाप ही आकर के ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा कहते वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया तो एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ये चित्र बड़े वैल्यूएबल हैं। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्कर फिरता है, कैसे कैसे और धर्म आते हैं, सबके चित्र इनमें हैं। कोई भी धर्म वालों को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। बाबा कहे कोई विलायत में जाए, अच्छी सर्विस करे, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की जो बाबा बच्चों को आज्ञा देते हैं उसको डोंट केयर नहीं करना है, आज्ञा को मानना है। वरदान सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भाव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, वायुमंडल का, संग का, आलस का। यदि कोई भी विघ्न आया
तो सेवा खंडित हुई। अखंड सेवाधारी कभी भी किसी विघ्न में आ नहीं सकते हैं। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन: जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। तो आज हमने किन किन बातों का ध्यान देना है? कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा कहते ये तो गांठ बुद्धि में मना बांध ही लेनी है ना, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और ज्ञान जब हम सुनते हैं तो दूसरों को भी देना जरूर है और व्यर्थ के चक्रों से मुक्त रहना है और दिल और दिमाग से ऑनेस्ट रहना है। गीता भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो आज हम इस सोमान में रहेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति।